देश भर में कोरोना महामारी ने मचाया कोहराम। अब तक कोरोना के 29,435 मामलों की हुई पुष्टि। 934 लोगों ने गंवाई जान। अब तक 6,869 लोगों को किया गया ठीक। दिल्ली सरकार ने किया लॉकडाउन में छूट का ऐलान। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन को छूट, खुलेंगी कुछ दुकानें। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश में हेल्थ वर्कर्स, लैब टेक्नीशियन और वैज्ञानिकों की इंटरस्टेट यात्रा की भी दी अनुमति। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों और अभिभावकों को दी बड़ी राहत। यूपी में सभी बोर्ड के निजी स्कूल इस साल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। मौजूदा हालात के चलते लिया गया फैसला। बसपा मुखिया मायावती की केंद्र को सलाह, कहा विदेश से चिकित्सा उपकरण मंगाने में बरतें सावधानी। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच चीन से मंगाई गई पीपीई किट्स निकली थी खराब। एंटीबॉडी जांच किट पर हंगामा तेज। कांग्रेस ने सरकार से कहा मुनाफाखोरी और कालाबाजारी की तत्काल जांच कराकर जिम्मेदार लोगों पर हो कार्रवाई। आयात से जुड़े सभी दस्तावेज किए जाएं सार्वजनिक। लॉकडाउन पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर तंज, कहा विरोधाभासी बयान दे रहा है केंद्र, सख्ती भी कर रहा है, सभी दुकानें खोलने के लिए भी कह रहा है, क्या करें। महाराष्ट्र में एमएलसी पर राज जारी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने एक बार फिर राज्यपाल से ठाकरे को मनोनीत करने को कहा। ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को संभाला था मुख्यमंत्री का पद। केंद्र सरकार पर शिवसेना का हमला। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हट सकती पीछे। प्रवासी मजदूर को घर भेजने के लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था करे केंद्र। लॉकडाउन के बीच बड़ी आर्थिक चुनौतियां। कर्नाटक के आबकारी मंत्री एच नागेश ने जताई चिंता, कहा विभाग में सैलरी देने का भी पैसा नहीं। सीएम से लॉकडाउन में छूट की अपील की। जेएनयू में 2 और 3 मई को रामायण से नेतृत्व के सबक पर होगा ऑनलाइन सेमिनार। शाम 4 बजे से 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा सेमिनार। इससे पहले जेएनयू ने कोरोना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का किया था आयोजन। बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी की विवादित टिप्पणी, कहा मुस्लिम विक्रेताओं को नहीं खरीदनी चाहिए सब्जियां। यूपी के देवरिया की बरहत सीट से विधायक सुरेश तिवारी। सपा बोली देशद्रोह का केस हो दर्ज। लॉकडाउन से इकोनॉमी को होगा 10 लाख करोड़ का नुकसान। हर व्यक्ति को औसतन 7,000 रुपए की चोट। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान में की भारी कटौती। 1.8% रह सकती है भारत की विकास दर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कोरोना के कहर से भी नहीं टलेगा राष्ट्रपति चुनाव। 3 नवंबर को ही होगा राष्ट्रपति चुनाव। कोरोना वायरस महामारी पर डब्ल्यूएचओ प्रमुख का बड़ा बयान, कहा कोरोना जाने में लगेगा वक्त। दूसरी बीमारियों का बढ़ा खतरा। कई देशों में अन्य बीमारियों के वैक्सीन की कमी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी खरीदेगा एक्सिस बैंक। 1600 करोड़ रुपए में होगा अधिग्रहण। सौदे के बाद एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का बन जाएगा रणनीतिक साझेदार। जल्द हो सकती है सौदे की घोषणा। अमेजॉन और जियो मार्ट के बाद डिजिटल व्यवसाय के लिए पेटीएम मॉल ने की 10,000 किराना दुकानों के साथ साझेदारी। 100 से ज्यादा शहरों में करेगी डिलीवरी। कोरोना के कहर के बीच फ्रेंच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रीमियर भी रद्द। साल की 10वीं रेस जिसे कैंसिल या टाला गया। 5 जुलाई से फॉर्मूला 1 की यूरोप में होगी शुरुआत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकबर को दिया बड़ा झटका। 3 साल का लगाया बैन। पीसीबी ने बीते दिन अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी जानकारी। उमर अकबर पर भ्रष्टाचार के थे आरोप। लॉकडाउन का बॉलीवुड पर असर। कंगना रनौत, स्टारर हलाइवी के मेकर्स को करोड़ों का नुकसान। शूटिंग के लिए तैयार सेट खारा धूल। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की बायोपिक है थलाइवी। अपनी पर्सनल चीजों की चैरिटी सेल लगवाकर लावारिस जानवरों की मदद के लिए फंड जुटाएंगे अर्जुन कपूर। सड़कों पर भूखे न मरे जानवर, इसीलिए किया चैरिटी सेल का ऐलान।